आप भगवान राम के एक भाव को लेते हो, यह गलत बात है। टोटलिटी में लेना चाहिए। भगवान राम के आदर्श को समझने की कोशिश कीजिए कि जिसको हमने इतना आदर्शवादी बना दिया है कि हम अपने बेटे को राम बनाना चाहते हैं, लेकिन हम सेलेक्टिव हैं उस राम बनाने में। वो माएं सेलेक्टिव हैं अपने बेटे को कृष्ण बनाने में। हमने कृष्ण को सिर्फ माखन चोर दिखाया है और गोपियों के कपड़े लेकर पेड़ पे बैठ करके उनको दिखाया। बस यही दो तस्वीरें कृष्ण की हमने प्रचारित की हैं पूरे देश में। भगवान राम को जब आपने वनवास भेजा, आदेश हुआ कि वनवास चले जाओ, तो भगवान राम जब वनवास के लिए जाने लगे तो उन्होंने सब कुछ राजकाज छोड़ दिया, एक ही बात में सब छोड़ के और चले गए। तो आपने ये बात नहीं कभी महसूस की, जो चित्र हम देख रहे हैं पिछले कम से कम अपने जीवन में देख रहे हैं, उससे पहले हमारे दादा परदादा ने देखी। राम जब जा रहे थे, उनकी मां को ने आदेश दे दिया कि राज ने नहीं मिलेगा, इनको जंगल जाना है। तो जंगल जाते वक्त वो मां, वो कथाकार जो 4-4, 5-5 करोड़ रुपए लेते हैं और फ्रॉड फैलाते हैं, ये वो नहीं बताते राम के चरित्र के बारे में कि रामचंद्र जी को जब जंगल जाने का आदेश हुआ कि तुम्हें राज नहीं मिलेगा, तुम्हें जंगल जाना है, तो भगवान राम अपने तन के ऊपर कोई अटैची भर के कपड़े नहीं ले गए थे। उनके पिताजी के रास्ते में बहुत सारे दोस्त थे, वो किसी के यहां भी जाकर रुक जाते ना। लेकिन राम जब जा रहे हैं और राम के चरित्र को आप जब बताते हैं और अपने बेटे को राम बनाना चाहते हैं, तो अधूरा राम मत बनाओ। वो राम जब निकले हैं तो उनके तन पे छोटे से 2 कपड़े थे, लेकिन धनुष बाण भी उनके पास था। और भगवान राम धनुष बाण चिड़ियों का शिकार करने नहीं लेके गए थे। उनको पता था पागल जिहादी जंगल में मिलेगा, उसको मारना है, और वो इसी से मरेगा, वो बातों से नहीं मरेगा, वो प्रवचन देने से नहीं मरने वाला है। तो भगवान राम ने अपने मर्यादा में रहते हुए जब समुद्र से विनती की, घंटों विनती की कि मेरी पत्नी को कोई उठा के ले गया है, हे समुद्र देवता मुझे रास्ता दे दे, समुद्र ने अपने आप रास्ता नहीं दिया। वो विनती करते रहे। वही भगवान राम जो हमारे लिए आदर्श है, उसी भगवान राम ने जब धनुष बाण ताना तो समुद्र अपनी औकात में आ गया और 2 मिनट में उसने रास्ता दे दिया। इससे आप ये भाव पैदा कीजिए, राम बनाइए, राम पूरा बनाइए, अधूरा मत बनाइए। अगर शत्रु आ जाए तो बाण को तान लीजिए और उसका सर्वनाश कीजिए।